नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रयागराज माघ मेला विवाद अब और गहराया। शंकराचार्य को मेला में प्रतिबंधित करने की चेतावनी। शंकराचार्य ने भी दिया करारा जवाब। 2 और शंकराचार्य कूदे। शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच विवाद और गहरा गया है। मेला प्राधिकरण ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस भेजा। अब नोटिस का जवाब शंकराचार्य ने दिया है। इस नोटिस में शंकराचार्य को मेला क्षेत्र में हमेशा के लिए प्रवेश प्रतिबंधित करने की सख्त चेतावनी भी दी गई थी। योगी सरकार ने उनके कैंप के बोर्ड पर शंकराचार्य टाइटल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश की अवहेलना माना। शंकराचार्य ने पहले नोटिस का जवाब भेजा और अब उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर करेंगे। योगी आदित्यनाथ को एक और शंकराचार्य ने चेतावनी दी है। द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया, बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींची गई, घसीटकर दंड दिया गया, घोर अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म का अर्थ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि सत्ता आती है जाती है, अगर ताकत मिली हुई है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान करने में जो विघ्न यानी रोकता है उसको गो हत्या का पाप लगता है। इससे पहले गोवर्धन मठपुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी कह चुके हैं कि उनका निर्णय अकाट्य होता है। उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लाडला बताया। बता दें, गंगा स्नान से रोक दिए जाने और साधुओं के साथ पुलिस की मारपीट के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी भी शिविर से बाहर बैठे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, वो वहीं ध्यान पूजा आराधना कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला खुलकर मैदान में उतरे। सुनील भराला ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के अफसरों ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। उन्होंने अधिकारियों को दानव प्रवृत्ति वाला तक बताया और कहा कि ऐसे अधिकारी प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ नगरी में तैनात हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। भराला ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान सिर्फ एक संत का अपमान नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने दावा किया कि शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़कर उन्हें अपमानित किया गया, जिसके बाद इस मामले पर टिप्पणियां की जा रही हैं कि बीजेपी के भीतर भी इस बात का एहसास होने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के अहंकार के कारण चोट सीधे सीधे हिंदुत्व के माथे पर लगी है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा है कि अपने एक ही कदम से बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व को समूचे एजेंडे का बिना प्रतिपक्ष के ही बोधगया में पिंडदान कर दिया। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता, बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों से ऊपर नहीं है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को याद दिलाए नियम। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रक्रिया साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ शब्दों में समझाया है कि उसके पास बड़े अधिकार जरूर हैं, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव करते समय चुनाव आयोग को नियमों और प्राकृतिक न्याय का पालन करना ही होगा। दरअसल चुनाव आयोग इस समय एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट की दोबारा जांच कर रहा है। इसी दौरान कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल उठाया कि आयोग ने नियमों में तय दस्तावेजों से ज्यादा कागज क्यों मांगे। जस्टिस जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग से पूछा कि जब कानून में फॉर्म 6 में सिर्फ 6 दस्तावेज तय हैं, तो एसआईआर में 11 दस्तावेज क्यों जोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि आप नियमों से हट सकते हैं, लेकिन नियमों को फेंक नहीं सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटना किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए प्रक्रिया साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में 2 टूक कहा, चाहे संस्था कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे नियमों में बंद कर ही काम करना होगा। डॉलर के आगे रिकॉर्ड स्तर पर टूट गया रुपया। 76 पैसे टूटकर 91.73 पर पहुंचा। बुधवार को भारतीय रुपया जोरदार गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 76 पैसे टूटकर 91.73 पर बंद हुआ। ये रुपए का अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना और दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता और तनाव। राजस्थान में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल कैबिनेट से पास। हिंसा वाले इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित करेगी सरकार। जमीन मकान की खरीद फरोख्त बिना सरकारी अनुमति नहीं हो सकेगी। कांग्रेस बोली, कानून डर का माहौल बनाएगा, गुजरात मॉडल की तरह। राजस्थान सरकार ने एक नया कानून लाने का फैसला किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद हिंसा और तनाव वाले इलाकों में हालात काबू में रखना और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना है। इस बिल के तहत सरकार किसी भी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। ऐसे इलाकों में जमीन, मकान या दुकान की खरीद फरोख्त बिना सरकारी अनुमति के नहीं हो पाएगी। अगर कोई बिना अनुमति संपत्ति का सौदा करता है तो वो सौदा अवैध और रद्द माना जाएगा।
राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिन इलाकों में दंगे, हिंसा या भीड़ की घटनाएं होती हैं, वहां अक्सर स्थानीय लोगों को मजबूरी में सस्ती कीमत पर अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। नया कानून ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कुछ इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ने से सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है, इसलिए इस पर रोक जरूरी है। ये बिल आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि यह कानून डर का माहौल बनाएगा, निवेशकों को दूर भगाएगा और समाज में बंटवारा बढ़ाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है यह कानून गुजरात मॉडल की तरह है और इसका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर भारत में सोच। यूएई, सऊदी अरब, साउथ तुर्की जैसे देश शामिल हुए अरब लीग के 22 देशों से भारत लेगा सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए एक नया मंच बनाया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। अब भारत सरकार इस नीतियों पर सोच समझकर विचार कर रही है, इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। इस बीच कई जानकारों ने भारत को सावधान रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि किसी भी फैसले से पहले ये देखना जरूरी है कि इस बोर्ड की कानूनी हैसियत क्या है, इसके पास अधिकार कितने हैं और ये वाकई शांति ला पाएगा या नहीं। बुधवार को कई देशों ने मिलकर ऐलान किया कि वो इस बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई शामिल है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस नीति को स्वीकार कर लिया है। वहीं भारत सरकार पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है। इसी सिलसिले में 30 जनवरी को दिल्ली में अरब लीग के 22 देशों के विदेश मंत्री जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में गाजा में शांति को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सरकार अपने सहयोगी देशों से सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करेगी। अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इरादा छोड़ा। बोले नाटो से बनी सहमति। बोले अमेरिका को ग्रीनलैंड पर हक है, सैन्य ताकत नहीं करेंगे इस्तेमाल। ग्रीनलैंड को लेकर तत्काल बातचीत हो, बोले ट्रंप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को ब्रिटेन की दो टूक। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को बड़ा यू टर्न लेते हुए यूरोपीय सहयोगी देशों पर लगने वाला प्रस्तावित टैरिफ रद्द कर दिया। यह फैसला ग्रीनलैंड को लेकर बड़े तनाव को बीच लिया गया है। दरअसल ट्रंप और नाटो प्रमुख के बीच आर्कटिक सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते की एक रूपरेखा पर सहमति बनी है। इसके बाद अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इरादा छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने साफ कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूरा हक है और मालिकाना हक चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को बचाया था और नाटो से कुछ मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने दशकों से दिया है उसके मुकाबले ये बहुत छोटी मांग है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो चाहें तो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ग्रीनलैंड को लेकर कड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने के लिए तुरंत बातचीत चाहता है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनके मुताबिक इतनी बड़ी बर्फीली जमीन की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। उन्होंने दावोस में मौजूद दुनिया भर के नेताओं और उद्योगपतियों से कहा कि इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर तत्काल बातचीत चाहता है। डेनमार्क को संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा कि उसके पास विकल्प है। अगर वो हाँ कहेगा तो अमेरिका आभारी होगा और अगर मना करेगा तो अमेरिका उसे याद रखेगा। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि मजबूत और सुरक्षित अमेरिका का मतलब मजबूत नाटो है। उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दबाव के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सख्त रुख अपनाया। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए स्टारमर ने साफ कहा कि ब्रिटेन अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेगा और टैरिफ की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के दौरान स्टारमर ने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा, ब्रिटेन नहीं झुकेगा। ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर हमारे सिद्धांतों और मूल्य किसी दबाव में नहीं बदलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में ट्रेड वॉर में कूदना ब्रिटेन के आम लोगों और कारोबारियों के लिए नुकसानदेह होगा। बता दें, ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने पर सहमति नहीं बनी तो ब्रिटेन और यूरोप के 7 देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जिसे जून 2026 तक बढ़ाकर 25% तक किया जा सकता है। भारत EU नया सुरक्षा समझौता तय। सुरक्षा रक्षा साझेदारी पर अगले हफ्ते साइन।
भारत और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर एक नया समझौता करने पर सहमति बना ली है। यह फैसला बुधवार 21 जनवरी 2026 को हुआ। यूरोपीय यूनियन के शीर्ष राजनयिक काजा कलास ने बताया कि समझौता समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबले जैसे अहम मुद्दों पर होगा। यह नया सुरक्षा समझौता अगले हफ्ते भारत में साइन किया जाएगा, जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आएंगे। ये दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.